अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और भाई ये क्या ड्रामा था। व्हाट वाज दिस ड्रामा कि बायकॉट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। एक आवाम को जो है ना वो गरम तवे पे बिठाया हुआ था कि उछलो 2 दिन से। अच्छा, रात को मैं सोया हूँ, न्यूज़ आई कि हाँ भाई ओके है, कल मैच खेलेंगे वो फलाना। सुबह उठा हूँ जी, पता लगा स्टेटमेंट आई हुई है कि पीसीबी की तरफ से अभी कोई वो नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है। तो आज जो है वो फाइनल डिसीजन होगा। मैच पता नहीं इन्होंने क्या किया है, इतनी देर से इन्होंने देर लगाई है इन्होंने डिसीजन पे पहुंचने में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, अब जहाँ तक ये सारे सिनेरियो की बात है, ठीक है, देखो ऑब्वियस ही बात है, ये गलत हुआ है कि इंडिया ने जिस तरह की हरकत की है, ठीक है। और एंडी पायक्रॉफ्ट जो है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू जो है वो सूर्या कुमार यादव की वो स्टेटमेंट है जो उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने जो स्टेटमेंट दी है वो आर्टिकल 2.1.1 की जो है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की बिल्कुल अगेंस्ट है, वॉयलेशन है वो, ठीक है। उसके अंदर किसी किस्म का आप सारी चीज़ें छोड़ दें, लैक ऑफ अपोजिशन की, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपोजिशन, ये वो आप चीज़ें छोड़ दें। पहला पॉइंट ही उसका जो रिलीजियस और पॉलिटिकल उसके ऊपर आता है वो इधर फिट हो जाता है कि आप कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस बात नहीं कर सकते, वो इधर आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर और वो सारा जो उसने मामला बादशाह की है उसके ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एंडी पायक्रॉफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, उसके ऊपर केस बिल्ड किया जाता, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, बहुत छोटी हरकत थी उनकी तरफ से। और पाकिस्तान की तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन बहुत ही मतलब गिरी हुई घटिया हरकत थी ये। आपने एक तो हाथ नहीं मिलाया, चलो वो ठीक है, वो हर किसी की मर्ज़ी होती है, वैसे वो भी गलत है, लेकिन वो भी हर किसी की मर्ज़ी होती है, उसने नहीं मिलाया, ओके। आपने फिर प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जहाँ आपको दिखाना होता है, आप कह रहे हो बी फिटिंग रिस्पॉन्स, जहाँ रिस्पॉन्स देना होता है वहाँ आपके 6 जहाज़ गिर जाते हैं। वहाँ दो ना रिस्पॉन्स, यहाँ क्या रिस्पॉन्स यहाँ। अच्छा ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि आप ये करके ऊपर हो गए तो सर आप ऊपर हैं, ये लें सलूट, आप ऊपर हो जाएं। इस तरह ऊपर होना है तो हो जाएं, ये वाला ऊपर हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। और ये जितनी भी पिछले 2-3 दिन के अंदर 14 के बाद से और 14 तारीख को जो हरकतें हुई हैं, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा, ठीक है। एक तो सचिन एंडी पायक्रॉफ्ट के ऊपर सचिन तेंदुलकर को मैच अंपायर नहीं पसंद आ रहा था एक सीरीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में अंपायर चेंज करा दिया गया, ठीक है। उस्मान ख्वाजा जिसने गज़ा के लोगों के लिए बात की थी, और अपने क्या कहते हैं सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए बैट के ऊपर और शूज़ के ऊपर, और वो मैसेज एक रखा था, फ़ौरन उसके ऊपर फ़ाइन हो गया, ठीक है। मोइन अली ने किया, फ़ौरन फ़ाइन हो गया, ठीक है। अब अगर सूर्या कुमार यादव करता है तो फिर मैं यही समझ जाऊँ कि बीसीसीआई की रखेल है आईसीसी, फिर तो यही हो गया ना कि बीसीसीआई की रखेल है आईसीसी। वो कहती है बेटे यूं करो तो वो यूं कर लेती है, वो कहते हैं बेटे यूं करो तो वो यूं हो जाता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से तो मुझे तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। अभी कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने नहीं करनी यार, इनकी जेबों में भरे में ये कभी भी फेयर उसके ऊपर नहीं आएंगे। जो मर्जी कह लो, एब्सोल्यूट पावर हमेशा रहती ही नहीं है। एक टाइम था जब आप पाकिस्तान के सामने के क्रिकेट टीम के की बात कर रहा हूँ के सामने आते हुए आपकी जो है ना वो टांगे कांप रही होती थी। ये एक दौर ये भी था। अभी आप जीत रहे हैं, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया को मारे, आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहती चीज़ें। तो इतने सुरखाब के पर अगर अभी आपको लगे हुए हैं ना, तो उनको एक हद तक एंजॉय करें। ये कोई वक्त का पता नहीं लगता कि ये सुरखाब के पर जो है वो आपके कट जाएं कभी भी, ठीक है। तो डाउन और राइज और डाउनफॉल जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो ऐसे आता है। तो ठीक है, ये इनकी पावर वावर माइट वाइट है, लेकिन इसका नाजायज़ इस्तेमाल जो है ना वो अनएक्सेप्टेबल है। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, पीसीबी। बहुत ही कोई मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, कोई घटिया हरकत होती है अगर ये बाइकआउट करते। मैं हार के उससे मंजूर हूँ कि हम हार के बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, लेकिन ये बाइकआउट वाला सीन नहीं होना चाहिए था। और गुड डिसीजन के बाइकआउट नहीं हो रहा। ये जो इन्होंने इतना ड्रामा किया है, ये भी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप बाइकआउट कर देते
तो उन्होंने अपना सूर्य कुमार यादव ने जो बकवास करनी थी वो कर दी, ठीक है। मैच उन्होंने जीत लिया आपसे, ठीक है, चलो वो तो फेयर एंड स्क्वायर जीता है, उसमें कोई नहीं। उन्होंने अपना पॉइंट रख दिया, आपने अपना पॉइंट भी नहीं रखा, ठीक है। उन्होंने आपसे हाथ भी नहीं मिलाया, मैच भी जीत गए, और आप कह रहे हो कि हम खेलते नहीं है, जा रहे हो। तो एटलीस्ट अपना पॉइंट रखते। उस वक्त आता सलमान अली आगा, आके सुनाता है इनको, उधर भी नहीं आए, आपने प्रोटेस्ट किया। तो चीज़ों को तरीका होता है करने का, और इतनी बड़ी बड़ी हाके नहीं मारते कि हम बाइकआउट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली लेके चलें। अपनी आप को पता होना चाहिए कि हमारे कहाँ तक रिसोर्सेज हैं, कहाँ तक हमारी पावर है कि हम जो है ना वो इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। माफ़ी इन्होंने मंगवाई है उससे, पाइक्रॉफ्ट से, जो कि चलो ठीक है, एक हद तक सही है, लेकिन ये है कि इंक्वायरी अगर ये करवा लेते हैं, जो कि 0.1111 0.00001% चांस है कि कोई इंक्वायरी होगी, तो अगर तो वो हो जाता है, वो 1% जितना भी चांस है, अगर तो वो इंक्वायरी कर लेते हैं और उसके अंदर सलमान अली आगा गलती हो जाता है, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ यार कोई इन्होंने हरकत की है। वरना ठीक है, आपने माफ़ी मंगवा ली, ओके, तो इसमें कोई वो नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी जो है ना जज्बात में आके इस तरह के फैसले कभी भी नहीं करने चाहिए। खैर, जो भी है, आज का मैच हुआ, ठीक है। और क्रिकेट के अंदर इतनी कोई बेहुदा किस्म की इन्होंने इस एशिया कप के अंदर इंडिया की तरफ से पॉलिटिक्स खेली गई है कि मतलब समझ नहीं आ रही। अगर ये हार गए होते ना, तो फिर ये 110%, और बड़े दोगले हैं ये, खुदा की कसम में बड़े दोगले हैं। इन्होंने हाथ भी मिलाने थे, पपियाँ झपियाँ भी होती, गले भी मिलते, ठीक है। और वर्स्ट, पाकिस्तान ने वर्स्ट पीरियड के ऊपर इंडिया से हार ली है। एक तो जो सिचुएशन थी पॉलिटिकली, दूसरा गौतम गंभीर जैसा बंदा उनका कोच बना हुआ है, जो अपने खिलाड़ियों, अपने जिनके साथ खेला हुआ है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आप हारे हो। तो ये दो चीज़ें हैं। आज के हम मैच पे अब आते हैं, जो हो गया अब वो हो गया, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेबल जो है ना वो चीज़ें थी। खैर, आज के मैच पे आते हैं। पाकिस्तान यूएई का मैच हुआ, डू और डाई मैच था, डू और डाई मैच था। और पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की, वही मसले, ओपनर आपके चल नहीं रहे। मिडल ऑर्डर जो है वो जिस दिन उसको स्टार्ट नहीं मिलता, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर बहुत इनएक्सपीरियंस है, इनको नहीं क्या कहते हैं, प्रेशर हैंडल करना आता है या उस तरह से खेलना आता है, ठीक है। और अंपायर तो अच्छी बात है, उसको पढ़िए भाई, वो पता नहीं क्या, उसने आज भी गलत डिसीजन दिया है। तो ये इसके ऊपर कराओ कंप्लेन, ये बनती है कंप्लेन कि यार मुसलसल दूसरा मैच है, पिछले में सारे इसके डिसीजन टर्न हुए हैं, आज भी जो इसने डिसीजन दिया है वो गलत दिया है, ये इसके ऊपर करो आप प्रोटेस्ट, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि आपका मिडल ऑर्डर फारिग है, ओपनर से आपके रन नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से ये साइम अयूब का जो है ना वो ज़्यादा ध्यान बॉलिंग पे है। नो डाउट वो बोनस है, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन वो उस तरह मैटर नहीं करती जितने उसका स्टार्ट मैटर करता है, जो पाकिस्तान को वो ज़्यादा नहीं तो 20 30 25 रन बना के, क्विक फायर अच्छे स्ट्राइक रेट से बना के जो स्टार्ट देगा, जैसे इंडिया के लिए अभिषेक कर रहा है, उसका मज़ा है, उसका जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और फ़ायदा होगा। बॉलिंग तो वो अगर अच्छी कर रहा है साथ, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। उसके बाद जो हमने एक माइंडसेट बनाया था कि यार हम अग्रेसिव खेलेंगे, हम अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे, हम 200 रन करेंगे, हम ये, वो तो कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आया। शुरू में जो बाबर रिजवान के दौर में होता था, आपके अगर एक आधा दो आउट होते थे तो वो 10 ओवर तक जो है वो कैपिटलाइज करते थे, क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करते थे 12 13 ओवरों तक, और आखिरी के 7 8 ओवर उसके अंदर वो कहते थे नीचे वालों को मारो। तो आज भी यही हुआ है। शहनशाह अफरीदी ने आपके आके जो है नीचे से 30 29 रन बनाए, तो आपका स्कोर एक रिस्पेक्टेबल फाइटिंग टोटल तक पहुंचा है। तो जहाँ तक बैटिंग की बात है ना, बहुत लैप्सेज हैं, ठीक है, इनसे बैटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही पाकिस्तान की। ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तान जीतता भी है आगे जाके एशिया कप में, तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीतेगा, क्योंकि हमारी बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। हम किसी भी टीम को, इवन इंडिया के ऊपर भी अगर हमने अच्छा स्कोर किया होता, हम इजीली लिटाते हैं इनको। वो तो हमारे बैट्समैनों ने पता नहीं क्या पिच के ऊपर नागिन डांस किया है कि अल्लाह माफ़ करे, कि बहुत ही घटिया बैटिंग की है। और आज जो एक चीज़ अच्छी नज़र आई कि कैचेस बड़े अच्छे पकड़े हैं। दूसरा ये कि ये ओवर थ्रोज जो हो रही है ना, ये नहीं, ये बहुत अननेसेसरी रन्स जो हैं ये नहीं देने चाहिए। प्लस इन्होंने आज जो प्लेइंग 11 खिलाई थी, उसके अंदर 2 चेंजेस किए, हालांकि बनता एक था। आप फ़हीम अशरफ को निकाल के हारिस रऊफ़ को लाएं,
जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी इज़ इनफ केपेबल बैट्समैन। जो फ़हीम अशरफ को आपने रोल दिया हुआ वो शाहीन अफरीदी भी कर सकता है, और जितना कंसिस्टेंट फ़हीम अशरफ है उतना ही शाहीन अफरीदी कंसिस्टेंट है। उसने भी को 5 मैचों के अंदर 1 मैच में रन बनाने या 2 मैच में रन बनाने, इसी तरह फ़हीम अशरफ ने भी इतना ही करना है। तो उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं थी ख़ास, आप अपना पूरा एक बॉलर खिलाएं। और आज सुफियान मुकीम को भी खेलना चाहिए था, तो इससे पहले आउट हो जाते। यूएई से इतने भी नहीं बनते। सुफियान मुकीम को भी खेलना चाहिए था, आपने खुशदिल शाह को गलत खिलाया है। उसकी कोई वहाँ पे नीड नहीं बनती। अगर आपको टॉप के 6 बैटर काम नहीं कर रहे तो 7वां 8वां क्या उखाड़ लेगा यार। पूरा कॉम्बिनेशन आपका इस तरह होना चाहिए कि आपके पास बॉलर पूरे होने चाहिए, बैट्समैन पूरे होने चाहिए, और एक आधा आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए जो आपको बीच में अगर कहीं आपको बॉलर्स को एक आधे को मार पड़ जाए तो वो आपको ओवर करा के दे। वो साइम अयूब भी कर सकता है, वो सलमान अली आगा भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा उस तरह घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ये लीगों वाला माइंड सेट है जो माइक हैसन और ये कर रहे हैं, सलमान अली आगा जो यूज़ कर रहे हैं। ये कोई T20 लीग नहीं हो रही, ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, प्रॉपर एक एशिया का बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह की स्ट्रैटेजियाँ नहीं काम आएंगी। तो और अगर आप दूसरे टीम्स को कॉपी कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल इंडिया वगैरह, तो उनके पास क्वालिटी पड़ी हुई है। उनके पास हार्दिक पांड्या है, जो मर्जी कह लो, जिस तरह मर्जी का प्लेयर है, वो क्वालिटी प्लेयर है, वो एक ऑलराउंडर, अच्छा खासा तगड़ा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, T20 के अंदर नंबर 1 है इस वक्त। तो आप अपने रिसोर्सेज को देखें कि आपकी क्या बेस्ट 11 बनती है। ठीक है, अल्लाह की कसम, इस ये पूरा जो 18 का स्क्वाड है, अगर मैं किसी एक खिलाड़ी को भी मैं कहूँ ना फ्री में किसी टीम को देना चाहूँ सिवाय 1 2 3 के, तो वो ना लें, ये फ्री में भी ना किसी दूसरी टीम के तरफ से खेलें। तो इनको ये और स्पेशली हमारी बैटिंग को देखना पड़ेगा। आज हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग कराई, वो हारिस ने चवल मारी, वो हो गया पहला ओवर उसका, लेकिन ऑल ओवर अच्छी बॉलिंग कराई। अबरार एक्सेप्शनल बॉलिंग, ठीक है। उसके अलावा नवाज़ को थोड़े से आज रन पड़ गए, लेकिन कोई नहीं, आगे कर लेगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, शाहिम अयूब ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन बैटिंग ज़्यादा उसकी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके जितने भी बॉलर्स थे, शाहीन अफरीदी ने ऊपर से आउट किए। आज आउट एंड आउट शाहीन अफरीदी शो था, और इट वाज ठीक है, पाकिस्तान ने जीता। लेकिन अब जो 21 को मैच आ रहा है, अब जो 21 को मैच आ रहा है, वो मैच जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब उस मैच के अंदर क्या पाकिस्तान जीतेगा, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है, मतलब मुझे नहीं लगता से मुराद है कि मैं सपोर्ट तो करूँगा पाकिस्तान को, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि हमारी बैटिंग के अंदर बहुत लैप्सेस हैं और इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। इस बार पहली दफ़ा हो रहा है कि इंडिया की बैटिंग से ज़्यादा उनकी बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग के पास बहुत है, और बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग है उनकी, वैरायटी है उनके पास, पेस है बुमराह की सूरत में। ठीक है, फिर हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुलदीप यादव बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। ठीक है, तो अक्सर वगैरह यूथ का कॉम्बिनेशन है, तो वो उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। तो 21 वाले मैच के अंदर चांसेस कम है, लेकिन ये आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 21 को मैच जीतो, इनके मुंह पे खुद ही जूता पड़ जाएगा। ये सिंपल इज दैट, ये कोई बायकॉट शायकॉट नहीं, सीधा खेलो, जीतो, ग्रेस से अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड वाइड खुद ही जूता पड़ जाएगा। दोनों टीमों का स्टैंडर्ड नज़र आ जाएगा कि एक हाथ नहीं मिलाती, एक सलाम करके जा रही है अपना। आपने नहीं मिलाना, आप खुश रहें, हमने आपको कुत्ते की तरह मारा है। तो ये आपके पास वाहिद ऑप्शन है जो आपने एक्सरसाइज करना है। साथ ही साथ श्रीलंका है, जो कि बहुत डेंजरस साइड मुझे लग रही है, और पाकिस्तान को वो भी नहीं छोड़ने वाले, जितनी कंप्लीट उनकी टीम है और जो एशिया कप में हमारे खिलाफ उनका रिकॉर्ड है, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। और आज जिस तरह की बैटिंग की है, इस तरह की बैटिंग आगे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके खिलाफ नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।